Dear students, today we are going to discuss answer key of Civil Services Prelims 2023, and these answers are applicable to all the sets, be it the set 1, set B, set C or set D. You can get the answer by the nature of the questions. तो यह जो आंसर सेट आपको हम देने जा रहे हैं यह किसी भी सेट पर एप्लीकेबल हो सकता है, क्योंकि हम क्वेश्चन और आंसर आपके सामने रख रहे हैं, न कि केवल नंबर्स और डिजिट्स। तो इसलिए आप यदि प्रश्न के उत्तर जानते हैं तो आप उसको ढूंढ सकते हैं कि फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन टेकन एंड यू कैन एसिमुलेट अकॉर्डिंगली। सो लेट्स प्रोसीड हाउ इट गोज। क्वेश्चन है कि धान्य कटकम का संबंध किससे है, इस तरह का एक सवाल आया है कि द क्वेश्चन इज व्हाट इज धान्य कटकम एंड हाउ इट इज एसोसिएटेड विद द प्लेस। तो इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द प्लेस नेम्ड अमरावती एंड विच फॉल्स इन द डिस्ट्रिक्ट गुंटूर। तो गुंटूर जिले के अमरावती से इसका संबंध है धान्य कटकम का, जो कि आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंसर विल बी आंध्र प्रदेश, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए ए विल बी द आंसर। आइए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेट बी का ये हम अभी कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्तूप, द कंसेप्ट ऑफ स्तूपास। तो क्या एक प्री बौद्धिस्ट कंसेप्ट था या नहीं था? यस, इट वाज अ प्री बौद्धिस्ट कंसेप्ट। Prior to Buddhism, there was a concept of stupa prevailing in the country, but it got a big leap after the Buddhism. So, first one is not right and rest two are right. इस बार के सवाल में सबसे अच्छी बात या जो यूनिक बात क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं है, फिर भी आप आंसर कर सकते हैं। जैसे 3 में एक सही है, लेकिन कौन सा एक सही है न जान के भी आपको लग रहा है कि हम 2 इसमें सही है, तो आप सही कर सकते हैं। यानी कि इफ़ स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 आर गिवन एंड यू नो दैट दिस इज नॉट राइट एंड दिस 2 आर राइट ऑप्शंस, तो यू विल आंसर 2 आर करेक्ट, not this 2, only 2 are correct. But if it happens that 1 and 2 is correct, in that case also, despite not knowing the right answer, you will get the full marks. So this has the benefit and this has the drawbacks at the same time. इसमें क्या है कि आपको यदि पता है कि 1, 2 और 3 में कोई 2 जवाब सही है, कौन सा 2 जवाब सही यदि आपको नहीं भी पता है तब भी आपका आंसर सही हो जा रहा है। तो इस केस में स्तूप की अवधारणा में 2 बातें सही हैं और 1 बात गलत है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, 2 का बी। आइए तीसरे सवाल में आते हैं। साउथ इंडियन कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं, बीट कोरकई, पुम्पुहार एंड मुचिरी। तो मुचिरी इज मुजरिस एज यू नो, कोरकई इज वेल नोन पोर्ट एंड पुम्पुहार इज ऑल्सो ए पोर्ट सिटी, बट इट वॉज एट द सेम टाइम इट वॉज कैपिटल ऑफ द चोला डायनेस्टी ऑल्सो। सो कोरकई, पुम्पुहार एंड मुजरिस ऑल आर पोर्ट्स, इट गोज विदाउट डाउट। So ports are the right answer and the port has been given in the option 2, B में दिया गया है port, इसलिए यह सही आंसर होगा। Now come to the वट्टा किरुतल। What is वट्टा किरुतल? जब भी कोई राजा युद्ध में हार जाता है, संगम काल की बात है, साउथ की बात है, जब राजा युद्ध में हार जाता है तो वह उपवास करके प्राण का त्याग कर देता है। इस प्रथा को कहते थे, दिस ट्रेडिशन वाज नोन एज वट्टा किरुतल। आंसर विल बी डी, वट्टा किरुतल डी। यदि राजा युद्ध में हार जाता है तो उपवास करता है और वो स्ट्राइव टू डेथ, द प्रोसेस ऑफ ए किंग स्ट्राइविंग टू डेथ, दैट इज कॉल्ड वट्टा किरुतल। नाउ कम टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन इज अबाउट 4 डायनेस्टीज। द नेम्स आर होयसल, काकतीय, गढ़वाल एंड यादव। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन 8वीं शताब्दी के आसपास शासन कर रहा था। तो हम देखते हैं कि होयसल डायनेस्टी 1006 to 1346, काकतीय 12th to 14th century AD, गढ़वाल 11th to 12th century AD and यादव 12th to 14th century AD. So none of these are of the said period. इसमें से कोई भी उस पीरियड में फॉल नहीं करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा नन, that is D. Answer will be D. So these are some of the tricky questions, and another tricky question is this one.
This question, the sixth question of set B, is quite tricky. It seems to be easy, but if you don't go through between the lines and minute details, you may fall by not having the right answer. How? Devi Chandraguptam, it has been written by Visakh Dutt. So the first clue is not matched, so it is wrong. Okay. Next, हमीर महाकाव्य न्याय चंद्र सूरी, इट इज राइट. हमीर महाकाव्य न्याय चंद्र सूरी ने लिखा, यह ठीक है. फिर आता है मिलिंद पन्हो. मिलिंद पन्हो, इट हैज बीन रिटन बाय नागसेन, नॉट नागार्जुन, एंड दिस वाज लाइक गुगली. दिस इज द सीजन ऑफ IPL and UPSC has played the googly game. Nagarjun and Nagsen sounds very similar, and whenever comes to the pressure like UPSC examination and PT, so any student can Nagarjun Milind Panho, but the right answer is Nagsen Milind Panho. So it is the wrong. नीति वाक्यामृत सोमदेव सूरी, यह सही है. तो दो आंसर, जो नागसेन होना चाहिए था वहाँ पे नागार्जुन लिखा हुआ था, और जहाँ पर विशाख दत्त होना चाहिए देवी चंद्रगुप्तम का, तो यह भी मुद्रा राक्षस का जो रचयिता है वह भी गलत दिया हुआ था. तो मैंने सारे सही आंसर लिख दिए यहाँ पर. सो आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. दीज आर 4 टेक्स्ट, 4 बुक्स. देवी चंद्रगुप्तम रिटन बाय विशाख दत्त, हमीर महाकाव्य रिटन बाय न्याय चंद्र सूरी, मिलिंद पन्हो रिटन बाय नागसेन, एंड नीति वाक्यामृत रिटन बाय सोमदेव सूरी. So out of these 4, only 2 are correctly matched by UPSC, and those 2 are second one and fourth one. Only 2 are correct, so B is the right answer, and I have written all the right options. These are the right options. So let's proceed on to the 7th question. 7वें को देखते हैं. जीव और अजीव का कंसेप्ट जो उसने पूछा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग सब में जो बात करता है वो कौन सा है, तो वह जैन धर्म है. इसका आंसर होगा जैनिज्म. अगला सवाल है 8वां, जिसमें कहा जाता है कि तुंगभद्रा नदी पर हु वाज द रूलर हु बिल्ट अ डैम ऑन तुंगभद्रा रिवर. आंसर इज देवराय वन. टाइम पीरियड वाज 1406 to 1422 AD. तो देवराय फर्स्ट मेड a bridge or dam on Tungabhadra river. That is the right answer, and Devraya 1 is the right answer. Next question, the 9th number of set B is about Battle of Diu. Who gave Diu to Portuguese? And the answer is Bahadur Shah. Bahadur Shah in the Battle of Diu gave the Diu to Portuguese. बहादुर शाह ने दीव के युद्ध में दीव को दे दिया पुर्तगालियों को. यह 1509 में हुआ था. तो इसका आंसर होगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. द क्वेश्चन आस्क व्हाट इज द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. आई एम रिपीटिंग इट. व्हाट इज द एसेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. द एसेंस इज द प्रोसीड्योर मस्ट बी फॉलोड. That is called due process of law. And the law in the question, I am repeating it, the law in the question should be with the proper legislation and with the proper legal authority and the process. So the law in the question should be reasonable, not arbitrary. The basic difference is the law in the question, whenever we talk about the due process of law, दिस मीन्स कि जिस कानून की हम बात कर रहे हैं वह रेगुलेशन के द्वारा और रैशनैलिटी के द्वारा होनी चाहिए, लेजिस्लेशन के थ्रू आना चाहिए. दैट मस्ट नॉट बी आर्बिट्रेरी, एट रैंडम नहीं होना चाहिए और आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए. सो आंसर इज बी. ओके. एंड द नेक्स्ट वन इज अबाउट द प्रिजन. यह कहता है जेल के बारे में कि भारत में जेलों को कौन मैनेज करता है. भारत में जेलों को राज्य सरकारें मैनेज करती हैं, और वो कह रहा है कि कौन सा एक्ट के द्वारा होता है, तो बी. देयर आर 2 sentences. वन इज गिविंग द फैक्ट एंड सेकेंड वन इज सपोर्टिंग द फर्स्ट फैक्ट. सो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और वह उसकी व्याख्या भी करता है. इस तरीके से हमने जितने भी अब तक सवाल देखे, ये सारे सवाल मैंने आपको विथ इफेक्टिव सोर्स बताया है, और लगभग
99% ये सही है। 1% आयोग के हिस्से में ज़रूर होता है, किसी सवाल के जवाब में वो थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकती है, लेकिन 99% एक्यूरेसी के साथ मैंने बताया है। और हम लोग आपको फ्यूचर 100 में सारे सवालों का जवाब एक्यूरेट विद द सोर्स आज ही बता देंगे। इसलिए स्टे ट्यून्ड और हमारे साथ जुड़िए, हमारे ऐप पर जाइए, उसे डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर आपको सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।